हमारे जो पिछली मीटिंग हमारी 5वें महीने में हुई थी, अब हमारी 6 महीने के अंतराल के बाद दोबारा मीटिंग हुई है। तो मीटिंग में जो हमारे पिछले काम जो रुके पेंडिंग थे उनके बारे में भी चर्चा हुई और पूरे ज़ोर शोर से चर्चा हुई। हमारे पीछे जो हैंडपम्प का था, एक नलके लगने थे हमारे वार्ड में, इधर 3-4 वार्ड हैं, वहाँ पे जो है पत्थर का एरिया है, वहाँ पे जितना एस्टीमेट पहले दिया गया था उसमें वो नलके नहीं लग पाए। तो अब हमने पिछले बार भी बोला था अभी नलकों का एस्टीमेट को रिवाइज़ किया जाए और दोबारा से वो जहाँ पे नलके दिए हुए हैं हमने, जहाँ पे हैंडपम्प लगने हैं वो लगाए जाएँ, उसके बारे में भी चर्चा हुई। उसके लिए हमें 15 दिन का टाइम CO साहब और चेयरमैन साहब ने दिया है। वो कह रहे भी 15 दिन के अंदर अंदर हम ये नलके आपके लगवा दिए जाएंगे। और भी नए मुद्दे थे वो भी, उन पर भी हमारी चर्चा हुई। वो जैसे हमारे गांव की फ्लड की वजह से जो हमारी सड़क टूटी थी वो भी मैंने दिखाया, उसका भी सलूशन SDO साहब ने बोला है उस पर कल पे साइड में मिट्टी गिर जाएगी और जो भी उस पर टूटा हुआ है उसको भी ठीक कर दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी उस पर भी काम चालू हो जाएगा। देखिए, वैसे तो एज पर रूल जो मीटिंग है वो साल में 6 मीटिंग होनी ज़रूरी है और हर 2 महीने बाद 2 महीने में मीटिंग होनी चाहिए। पर मैं आज ये हमारी मीटिंग 7 महीने बाद मीटिंग हमारी हो रही है दोबारा। और जो मेरे जो वार्ड है, मैं अपने वार्ड की बात करूँगा। मैं स्कूलों में गया तो स्कूलों में जब जाकर देखा तो वो स्कूल, सरकारी स्कूल, जहाँ गरीब आदमी ये उम्मीद लगाए बैठे कि मेरा बच्चा पास होके कंपटीशन पास करके नौकरी लगेगा और मेरे अच्छे दिन आएंगे। और जब हम वहाँ स्कूलों में गए तो एक स्कूल में 22 पोस्टें स्वीकृत है और वहाँ एक टीचर डेपुटेशन पे, वो भी तो स्कूलों में टीचर ही नहीं है सरकारी स्कूलों में, तो कैसे बच्चे लगेंगे। आज जो हम कहते हैं भाई बच्चे देश का भविष्य है, वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, मेरा तो मानना है बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब वो स्कूल में उन पर अध्यापक ही नहीं है। आज स्कूलों में मास्टरों की कमी है और हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी है। ना स्कूलों में मास्टर है ना हॉस्पिटलों में डॉक्टर है। आज ये स्थिति ही होगी। और वैसे तो ये सरकार कहती है अभी ट्रिपल इंजन की सरकार है, पर यहाँ तो बच्चों के मामले में तीनों इंजन फेल है। यहाँ तीनों इंजन फेल है, मैं कोई भी इंजन नहीं है। मैं तो आज BO साहब से करा भाई आप इन बच्चों की जो ट्रेन रूपी डिब्बे हैं उनको आप थोड़ा सा धक्का मार दे, कहीं से डेपुटेशन का इंतजाम करके जो पर्टिकुलर नाम मैं दूंगा उन भेजने का काम करिए। देखिए, काम मिलने, कम मिलने, ज़्यादा मिलने, ये बहस करेंगे तो बहुत बड़ी बहस है। सिर्फ दिखावा होता है समान विकास का और सबको बराबर समझने का, सिर्फ दिखावा है। उसके अलावा जो काम दिए भी जा रहे हैं उनमें इतनी लापरवाही है कि अधिकारी वही अधिकारी हैं, वही ब्लॉक के काम करते हैं, वही पंचायत के काम करते हैं। वो कह देते हैं जी हमें सरकार का फलां एस्टीमेट का पहले ज़रूरी है जी, ये पेंडिंग है जी। 3-3 महीने 28 दिन सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कि 28 दिन के अंदर एस्टीमेट पहुंचने चाहिए। 3-3 महीने एस्टीमेट पड़े रहते हैं। उसके बाद एक अधिकारी CO यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सरकार द्वारा, एडिशनल चार्ज ADC साहब को दिया जाता है। उसके बाद मीटिंग नहीं होती, 2-2 महीने सैंक्शन पेंडिंग पड़ी है। कैसे काम होगा? वजह तो देखो, कहीं ना कहीं जो हाउस की मीटिंग हर तीसरे महीने होनी चाहिए। जो हाउस के अंदर अधिकारियों को एक प्रोसीडिंग के तहत लेटर इशू हो गया, नोटिस इशू हो गया कि इसका कार्य का अपने 15 दिन में 20 दिन में काम करना है, वो असर ही नहीं है अधिकारियों के ऊपर इसका। अब वो कहीं ना कहीं सरकार की पकड़ और सरकार की मंशा पे शक पैदा करता है। सरकार की कहीं ना कहीं पकड़ कम है। देखिए, आज जिला परिषद की बैठक, पीछे जो हमारी बैठक हुई थी 23/5/2025 को हुई थी, उसके बाद ये बैठक आज निर्धारित थी। बैठक में कुल 10 एजेंडे रखे गए थे। सभी एजेंडों पर डिटेल डिस्कशन हुई, सभी मेंबर्स ने अपने विचार रखे और जहां भी जो कमी पेशी है सभी अधिकारियों से बातचीत की गई और सभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जो कार्य पिछले कुछ समय से नहीं हो पाए थे उसमें आगे तेज़ी लाई जाएगी। और मनरेगा की जो प्रगति है उसमें धीमी गति के कारण संबंधित BDO से बात की गई और उनको ये कहा गया है कि आप वीकली मनरेगा का रिव्यू करें और मनरेगा में जितनी आप मैंडेज गांव में रहते हुए जो गांव के अंदर ही विकास कार्य में जो मनरेगा के कार्य सृजित हो सकते हैं उसमें कार्य करें। वजह देखिए, कुछ मैं इसमें स्पेसिफिक नहीं कहूँगा, वजह नहीं थी। कुछ तो मटेरियल फंड हमारे लेट आए, उसकी वजह से भी कुछ काम रुके हुए थे। कुछ सरकार की गाइडलाइंस भी रिवाइज हुई हैं, तो मनरेगा हमारे 2 से 3 ब्लॉक जो हैं वो थोड़े ठीक नहीं चले, बाकी जगह मनरेगा के काम ठीक चल रहे हैं। तो उन BDOs को रेगुलर इस पर काम करने के लिए हिदायत दी गई है। अगर इसमें कुछ देखा जाएगा, अगर किसी वजह से कोई BDO या ABPO हमारा कोई काम नहीं करता तो उसके हम सख्त खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी हम तैयार हैं। अगर इसमें कार्य में सुधार नहीं हुआ तो हम एक्शन भी लेंगे।
हमारे आज की जो मीटिंग में मेन मुद्दे तो रहे कोई PWD का, उसको भी हमने SDO को बुला करके एक हफ्ते के अंदर एक सड़क थी लोगों की, उसको हमने कहा भी एक हफ्ते के अंदर इसका पैच वर्क या कोई भी जो कार्य है उसको पूरा करवाने का लिमिट निश्चित कर दी गई है। और अन्य कार्य जैसे हमारे जिला परिषद से जो फंड हमने आज सभी पार्षदों की सर्वसम्मति से बांटा है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी हम सहमति से अपने फंड को बांटते हैं। हमेशा से जब से हमारा हाउस चल रहा है तो इसी तरीके से छोटा मोटा अगर किसी की बात होती है तो उसको हम पूरा प्रयास करते हैं काम करवाने का। और जो फंड है हमारा तकरीबन 9.5 करोड़ के करीब, उसको हम आज बांटने का जो कार्य किया और उसके जो विकास कार्य हैं हम उनको भी जल्दी से जल्दी पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। और जो चाहे हमारे जिला परिषद की सड़कें हैं वो भी हमने तकरीबन 40 करोड़ की करीब हमारे पीछे 3 साल के अंदर जो सड़कें के पैसे आया है उसका भी हमने 80 से 85% तक कार्य हमारे संपूर्ण हो चुके हैं। और जो 15% कार्य हैं वो भी 1 महीने के अंदर अंदर सभी सड़कें कंप्लीट हमारी हो जाएंगी। और इसके अलावा भी हमारी अगर कोई सड़कें, हमने हाउस के अंदर भी आज बात रखी है, कोई सड़कें अगर ऐसी टूटी है या कोई है तो हमें एक लिस्ट के माध्यम से आप सुनिश्चित कर दें, तो उनको भी हमने सरकार को भेज करके बहुत जल्दी पूरा कराने का प्रयास करेंगे। एल सिंह ने तो एक सड़क की बात करी थी जो हमारे उसका हमने गाइडलाइन निश्चित कर दी है SDO PWD को कि 1 हफ्ते के अंदर उस सड़क को जो पैच वर्क है या कोई मिट्टी का कार्य है उसको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे और पूरा हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। हमने उसको बॉन्ड भी कर दिया गया है।